Hello my all students. Today my topic Fresnel's formula in electromagnetic wave. Reflection coefficient R is equal to reflected amplitude upon incident amplitude. Incident amplitude. Transmission coefficient coefficient transmitted amplitude incident amplitude. Expressions. Electric field vector perpendicular direction of propagation. इसमें आपने कुछ लिख रखा है पिछले इसमें, अब आपको उसी की आगे करना था। यूजिंग बाउंड्री कंडीशंस, बाउंड्री कंडीशंस कुछ होती हैं कि बाउंड्री पर क्या रूल लागू होगा। पहली बाउंड्री कंडीशन है टेंजेंशियल कंपोनेंट डेरिवेशन कराना है एमएससी में, बीएससी में डायरेक्ट किया करना। टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is continuous at the boundary of medium. ये आपकी बाउंड्री कंडीशन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है, ये जो सर्कस है, इसके पैरेलल कंपोनेंट टेंजेंशियल कहलाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का इसके पैरेलल कंपोनेंट, इसका मतलब इसके पैरेलल आपकी ये लाइन इस जगह खींचेगी, ये लाइन पैरेलल, इसके पैरेलल ये लाइन खींचेगी।
इसके पैरेलल ये लाइन। तो इसका जो इस दिशा में कंपोनेंट होगा वो इस सरफेस के पैरेलल होगा। इसका जो इस दिशा में कंपोनेंट होगा वो इस सरफेस के पैरेलल होगा। इसका जो इस दिशा में कंपोनेंट होगा वो इस सरफेस के पैरेलल होगा। अब मुझे एंगल पता होना चाहिए कितना होगा। तो एंगल हमको ये वाला पता होना चाहिए कितना होगा, ये और ये पता होना चाहिए। देखिए क्या होगा एंगल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल, और ये आपका 90 है, ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा आई होगा, 90 माइनस थीटा आई। अब इस लाइन और इस लाइन के बीच में सेम एंगल बनता है, तो अगर ये 90 माइनस थीटा आई है तो ये भी 90 माइनस थीटा आई है। ये लाइन सेम है और ये लाइन पैरेलल है इसके, इसका मतलब ये एंगल आपका, ये जो एंगल होगा वो यही होगा। जब ये एंगल यही होगा, ये आपका नॉर्मल था इस लाइन पर, इस लाइन पर ये हमारा नॉर्मल था ये, तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आई, तो ये थीटा आई है। सब जगह लिखने की जरूरत नहीं, ये थीटा आर होगा, थीटा टी होगा। जब ये एंगल हमारा थीटा आई होगा, ये थीटा आर होगा और ये थीटा टी होगा। कैसे निकाला है एक बार बता दिए पर होगा ई आई कॉस थीटा आई, इस दिशा में कंपोनेंट हुआ ई आई कॉस थीटा आई, इस दिशा में कंपोनेंट हुआ ई आर कॉस थीटा, और इसका इस दिशा में होगा ई टी कॉस थीटा। अब दिशा देखो, ये और ये सेम दिशा में जा रहे हैं, तो ये आपका इधर को जा रहा है, तो कितना आ जाए कंटिन्यूअस, का मतलब है कि इस मीडियम में जो इसका वैल्यू होगी ई आई कॉस थीटा, माइनस क्यों लिया है क्योंकि इसकी दिशा इधर थी इसलिए माइनस लिया, और ये प्लस ई आर कॉस थीटा। प्लस क्यों लिया है क्योंकि इसका ये कंपोनेंट इस दिशा में जा रहा है, इसका कंपोनेंट इस दिशा में जा रहा है। हम इधर को नहीं बना सकते, ये इधर को बना ठीक है, ये जब ऐसे है तो इसका कंपोनेंट बना, तो ये माइनस ई आई कॉस थीटा आई, इस मीडियम के दोनों कंपोनेंट छोड़िए और इस मीडियम के बराबर कर दीजिए, कंटीन्यूअस का मतलब ई आर कॉस थीटा इक्वल टू दूसरे मीडियम में ई टी का कंपोनेंट इस दिशा में है, इसका मतलब इक्वल टू माइनस ई टी कॉस थीटा। ये हो फिर से वाली बात समझ लीजिए, अब हमको इस एक्सिस के पैरेलल कंपोनेंट चाहिए, ई आई का इस दिशा में होगा ई आई कॉस थीटा आई, इधर को बना हुआ है माइनस ले लिया, इसका इस दिशा में ई आर कॉस थीटा, इधर को प्लस ले लिया। ये तो एक मीडियम में हो गए दोनों, ये दोनों एक मीडियम में है, इधर ये मीडियम दूसरा है, ई टी कॉस थीटा टी इधर को है तो माइनस ले, आर माइनस ई जीरो आई कॉस थीटा आई, एम्पलीट्यूड वन ले लिया क्योंकि ई आई की वैल्यू लिखी थी ई जीरो आई टू द पावर आई के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, तो वो के डॉट आर माइनस ओमेगा टी सबका बराबर होगा, तो कॉस थीटा आई ई जीरो आर एम्पलीट्यूड कॉस थीटा आर ई जीरो टी कॉस थीटा। सिंस थीटा आई इक्वल टू थीटा आर,
पहले से ला प्रूव कर चुके हैं। अब कितना आ जाएगा, E0I E0R E0T cos थीटा T अपान cos थीटा I। क्या किया मैंने, माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो बीच में माइनस ले लिया हमने, ये भी प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया। cos थीटा I cos थीटा I cos थीटा T, तो cos थीटा T इधर आ। नाउ डिवाइड बाई E0I, डिवाइड बाई E0I। तो आ जाएगा 1 माइनस E0R अपान E0I E0T अपान E0I और cos थीटा T अपान cos थीटा I। देखिए ये किसके बराबर है, कैपिटल R के बराबर है। ये रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड अपॉन इंसिडेंट एम्पलीट्यूड कैपिटल R के बराबर है, और E0T बटे E0I कैपिटल T के बराबर है। तो 1 माइनस R कैपिटल T कॉस इक्वेशन नंबर 1। एक तो निकल आएगी, एक इक्वेशन और बनानी पड़ेगी। नंबर 2 आइए, दूसरी बाउंड्री कंडीशन। दो कंडीशन लगे, दूसरी बाउंड्री कंडीशन आई है। दूसरी बाउंड्री कंडीशन लिखिए, द नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैपिटल D is continuous at the boundary of two medium। मतलब आपका होगा DIN डिस्प्लेसमेंट वेक्टर D का नॉर्मल कंपोनेंट, रिफ्लेक्टेड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का नॉर्मल कंपोनेंट, और अब D बराबर होता है एप्सिलॉन E, सिंस D बराबर होता है एप्सिलॉन E, इसका मतलब ये हमारा हो गया एप्सिलॉन 1 EIT प्लस एप्सिलॉन 1 ERT एप्सिलॉन 2 E नॉर्मल लिखना पड़ेगा EIN ERN ETN। एप्सिलॉन 1 इज इक्वल टू परमिटिविटी
वैद्युतशीलता हिंदी में बोलते हैं। परमिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, परमिटिविटी ऑफ फर्स्ट मीडियम, और एप्सिलॉन 2 इज इक्वल टू परमिटिविटी ऑफ सेकेंड मीडियम। अब देखिए इधर ध्यान दीजिए फिगर में। अब देखो नॉर्मल कंपोनेंट EI का चाहिए, तो देखिए ये आप इस दिशा में पैरेलल आया है और इस दिशा में नॉर्मल जाएगा। ये बनाने की जरूरत नहीं, दिमाग लगाने की। इस दिशा में नॉर्मल जाएगा, इस दिशा में नॉर्मल जाएगा। नॉर्मल किसके? इसके नॉर्मल। इस दिशा में नॉर्मल जाएगा, इस दिशा में नॉर्मल जाएगा, इस दिशा में ये तीनों एक ही दिशा में है, ये तीनों एक ही दिशा में, इसलिए वो सही प्लस प्लस सब सही लिखा हुआ है। ये जो प्लस प्लस हमने लिखा था वो ठीक लिखा था, क्योंकि इसका भी नॉर्मल ऊपर को जा रहा है, इस जगह भी इसका दूसरा कंपोनेंट ऊपर को जा रहा है। ये कंपोनेंट सरफेस पर नॉर्मल है। इस पर ये जो कंपोनेंट बनाया हमने यहाँ पर कहां चला गया नॉर्मल, ये गलत। ये जो कंपोनेंट है वो इसके लंबवत है, ये जो कंपोनेंट है इसके लंबवत। नॉर्मल कंपोनेंट आपका एक ही दिशा में तीनों है, E0I, ये तीनों एक दिशा, इसलिए सब प्लस रहेंगे, इसमें नहीं सोचना हमको। अब क्या होगा? कंपोनेंट साइन में आएगा। इसका इस दिशा में cos थीटा आई होता है, तो इसका इस दिशा में sin थीटा आई होगा। इसका इस दिशा में cos थीटा आई है, cos थीटा आर है, तो इस दिशा में sin थीटा आर है। इसका इस दिशा में cos थीटा टी है, तो इसका इस दिशा में sin थीटा टी। तो ये हमारा लिख दीजिए, क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन 1 EI का नॉर्मल कंपोनेंट क्या होगा? EI sin थीटा आई प्लस एप्सिलॉन 1 ER sin थीटा आर, एप्सिलॉन 2 ET sin थीटा टी। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं आपको इसको कट के दे रहा हूं। चाहे ये लाइन लिखो, चाहे ये लाइन लिखो, दोनों सेम है। वो D बराबर एप्सिलॉन ई। अब EI का नॉर्मल कंपोनेंट होगा EI sin थीटा आई, रिफ्लेक्टेड का नॉर्मल कंपोनेंट होगा ER cos sin थीटा आई आर। ET का नॉर्मल कंपोनेंट होगा ET sin थीटा। अब बिल्कुल जैसे पहले किया था कि जो EI था उसका एम्पलीट्यूड लिख लो, क्योंकि E के पावर सबका सेम हो जाता है, तो इसको लिख सकते हो R। अब हमको चित्र की कोई जरूरत नहीं है। अब देखिए हमारा क्या हुआ? R एप्सिलॉन 1 E0I sin थीटा आई एप्सिलॉन 1 E0R, और थीटा आई थीटा आर बराबर होते हैं। साइन थीटा आर को साइन थीटा आई लिख दीजिए, जो कल टू एप्सिलॉन 2 E0T साइन थीटा। इस पूरे से डिवाइड कर दीजिए, इस पूरे से, पूरे टर्म से डिवाइड कर दीजिए इतने से, तो आएगा 1 प्लस E0R अपान E0I एप्सिलॉन 2 अपान एप्सिलॉन 1
E0 T अपान E0 I और साइन थीटा T अपान साइन थीटा I। तो क्या बन गया? 1 प्लस कैपिटल R एप्सिलॉन 2 अपान एप्सिलॉन 1 कैपिटल T साइन थीटा T अपान साइन थीटा I। इक्वेशन नंबर 3। If N1 and N2 are the refractive index of medium first medium 2, तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है N इक्वल टू N2 अपान N1। यह हमारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप लिखना चाहे लिख दें रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव देखिए लाइट के केस में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही मीडियम का डेंसर और रेयर की पहचान देता है। जैसे डेंसिटी जो होती है वो जनरल केस में रेयर और डेंसर की पहचान देती है, उसी प्रकार रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम का लाइट के केस में होता है। अब देखिए n बराबर होता है c अपान v, लाइट वेलोसिटी अपान मीडियम में वेलोसिटी। तो ये कितना हो जाएगा? v1 अपान v2। n इज इक्वल टू c अपान v इज इक्वल टू v1 अपान v2। अब देखिए आपने फार्मूला निकाल रखा है डाइलेक्ट्रिक के लिए, v बराबर अंडर रूट म्यू एप्सिलॉन। सबसे पहले दिन आपने निकाला था वैक्यूम में निकाला था म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, मीडियम में म्यू एप्सिलॉन। तो इसका मतलब v1 और v2 की वैल्यू अगर पुट करेंगे तो क्या आएगा? म्यू1 एप्सिलॉन 1 म्यू2 एप्सिलॉन 2, मतलब v1 की जगह आएगा 1 अपान अंडर रूट म्यू1 एप्सिलॉन 1 और v2 की वैल्यू आएगी 1 अपान अंडर रूट म्यू2 एप्सिलॉन 2। उसी प्रकार मैग्नेट में म्यू होता है मीडियम की मैग्नेटिक परमिबिलिटी, वो इलेक्ट्रिक परमिबिलिटी होता है, ये मैग्नेटिक होता है, दोनों सेम। अगर मीडियम नॉन मैग्नेटिक है, अगर मीडियम नॉन मैग्नेटिक है तो आपका एप्सिलॉन 2 अपान एप्सिलॉन 1 आ जाएगा। नॉन मैग्नेटिक मीडियम। और म्यू हमारा मैग्नेटिक मीडियम के लिए होता है, लेकिन अगर नॉन मैग्नेटिक मीडियम ले लेंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ। तो अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बटे एप्सिलॉन 1 आपका n के बराबर होता है। अंडर रूट एप्सिलॉन 2 बटे एप्सिलॉन 1 n के बराबर। इसका मतलब एप्सिलॉन 2 बटे एप्सिलॉन 1 कहोगे तो n स्क्वायर के बराबर। इसका मतलब ये वाली वैल्यू n स्क्वायर के बराबर होगी।
और ये क्या लिखा है, साइन थीटा आई बटे साइन थीटा टी, उल्टा लिखा हुआ है। साइन थीटा मतलब ये यानी स्क्वायर के बराबर है। क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 3 कैन बी रिटन एज, can be written as 1 plus r एप्सिलॉन 2 बटे एप्सिलॉन 1 का n स्क्वायर t। ये स्नेल के नियम से n बराबर साइन थीटा आई बटे साइन थीटा टी, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपॉन वेयर साइन थीटा आई साइन थीटा, मतलब ये स्नेल के नियम से, तो 1 प्लस आर इक्वल टू एन टी। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 1 को एक बार ऐड कर दीजिए, जोड़ दीजिए दोनों को। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 4। इधर लिखा है 1 प्लस आर, उधर लिखा है 1 माइनस आर, तो कितना आ जाएगा 2 बराबर आ जाएगा। 2 इज इक्वल टू आर, आर कैंसिल हो रहा है, टू इज इक्वल टू टी कॉमन आएगा, एन प्लस कॉस थीटा टी अपॉन कॉस थीटा आई। तो टी बराबर कितना निकला, टी इज इक्वल टू 2 कॉस थीटा आई एन कॉस प्लस कॉस थीटा टी। एक फ्रैक्शनल रिलेशन निकल आया। इक्वेशन 1 एंड 4, एंटी, इससे आपका टी कैंसिल हो गया। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके आर की वैल्यू निकालिए, आर की वैल्यू निकालिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके। 1 माइनस आर अपॉन 1 प्लस आर कॉस थीटा टी एन थीटा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, आर की वैल्यू निकालिए। तो 1 माइनस आर एन कॉस थीटा आई 1 प्लस आर कॉस थीटा टी, तो एन कॉस थीटा आई आर एन कॉस थीटा आई कॉस थीटा टी एन कॉस थीटा आई कॉस थीटा टी एन कॉस थीटा आई माइनस कॉस थीटा टी। तो आर इज इक्वल टू आ गया एन कॉस थीटा आई कॉस थीटा टी एन कॉस थीटा आई प्लस कॉस थीटा टी।
दिस इज एनदर फ्रेशनल इक्वेशन। दो ही आपके लिखे हुए तो दोनों ड्राइव करने दीजिए। दिस इज एनदर फ्रेशनल इक्वेशन। इसका शायद 5 नंबर दिया है, 6 नंबर। इन दोनों को मिला करके फ्रेशनल रिलेशंस कहते हैं। इसका एक फॉर्म और निकालना है, अदर फॉर्म। अदर फॉर्म इफ पुट n is equal to sin theta I upon sin theta t। sin theta I बटे sin theta R आप पढ़ते थे जब R को माना जाता ट्रांसमिशन में तब, लेकिन यहाँ 3 एंगल थे तो हमारा R जो है वो रिफ्लेक्शन में है और T हमारा ट्रांसमिशन के लिए है। का R और T अब कितना आ जाएगा? R बराबर आ जाएगा n की जगह वैल्यू दीजिए साइन थीटा आई अपॉन साइन थीटा टी कॉस थीटा आई कॉस थीटा टी साइन थीटा आई साइन थीटा टी कॉस थीटा आई कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा आई कॉस थीटा आई। तो चाहे तो हम साइन 2 थीटा आई लिख सकते हैं शार्ट में, साइन 2 थीटा आई साइन 2 थीटा टी। वैसे 2 आपने एक्स्ट्रा कर दिया है लेकिन 2 मान डिवाइड हो गया है, वही चीज यहां आ जाएगी। साइन थीटा टी कट जाएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा आई साइन 2 थीटा आई प्लस साइन 2 थीटा टी। पहले एलसीएम ले लीजिए, तो उसको साइन ए कॉस बी को बदल दीजिए। पहले आप एलसीएम ले लीजिए, साइन थीटा आई कॉस थीटा आई को 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया। यहाँ पर साइन थीटा टी कॉस थीटा में 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का डिवाइड कर दिया, यही काम नीचे किया है, बराबर होगी। अब इसमें साइन सी माइनस साइन डी लगेगा ऊपर और साइन सी माइनस साइन डी लगेगा नीचे। आप हल करके देखोगे तो आ जाएगा tan थीटा टी माइनस थीटा आई अपॉन tan थीटा आई प्लस थीटा टी। अब आप सोचिए tan कैसे आएगा? जैसे साइन सी प्लस साइन डी होता है तो 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। साइन सी माइनस साइन 2 कॉस सी माइनस डी बाई 2 इंटू साइन सी प्लस डी बाई 2 ऐसे होता है। जब आप अप्लाई करेंगे तो ये tan में आ जाएगा, ऊपर नीचे tan में, थीटा टी माइनस थीटा आई और अपान tan थीटा आई प्लस थीटा टी। आप मानो तो लिखो नहीं, आप नहीं लिखिए क्योंकि कभी आपसे प्रूव करा देगा कि इस फॉर्म में प्रूव करो तो आप सोचोगे ये होता ही नहीं। प्रूव करिए आप, साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी लगा तो प्रूव हो जाएगा। अब आप टी को कन्वर्ट करो, कैपिटल आर तो हो गया, कैपिटल टी क्या था? कैपिटल टी में ज्यादा कुछ नहीं करना। कैपिटल टी क्या होगा? कैपिटल टी बोलिए क्या था? कैपिटल टी बराबर 2 cos theta i cos theta n की जगह वैल्यू रख दो, साइन थीटा आई बटे cos theta i plus cos theta प्लस कॉस। कैल्शियम ले लोगे तो कितना आ जाएगा? 2
साइन थीटा टी कॉस थीटा अपान साइन थीटा आई कॉस थीटा आई साइन थीटा टी कॉस थीटा टी। अब आप जब नीचे 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो साइन 2 थीटा आई प्लस साइन 2 थीटा टी आएगा, तो ऊपर 4 हो जाएगा। 4 साइन थीटा टी कॉस थीटा आई अपॉन साइन 2 थीटा आई प्लस साइन 2 थीटा टी। और जैसे साइन सी प्लस साइन डी लगाओगे तब आपका फाइनल कितना आ जाएगा? 2 साइन थीटा टी कॉस थीटा आई, साइन सी प्लस साइन डी लगाएंगे तो साइन सी प्लस डी बाई 2, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2, तो साइन थीटा आई प्लस थीटा टी इंटू कॉस थीटा आई माइनस थीटा। नॉर्मल इंसिडेंस मतलब अभी आपने इंसिडेंस ऐसे माना था, इंसिडेंस मतलब थीटा एंगल माना था। अब हमने कहा नॉर्मल इंसिडेंस, इस पर लाइट इस दिशा से जा रही है, आई थीटा आर थीटा टी बराबर 0 डिग्री। अब बताइए कैपिटल आर कितना आया? इसके पहले जो इक्वेशन लिखी थी, इसके पहले 4 और 5 में बताइए, 4 और 5 से। तो कैपिटल आर कितना आएगा 4 से? नहीं नहीं, 4 5 वो थी क्या? कैपिटल आर जो हल करके निकाला था, 1 अपान एन प्लस 1, एन माइनस अपान एन प्लस, ये तो हो गया अपान एन प्लस 1। टू अपान प्लस 1 और आर प्लस टी निकालिए, 1 आना चाहिए, आर प्लस टी, एन माइनस 1 अपान एन प्लस 1 1 आ जाए। इस प्रकार से ये टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है और इम्पोर्टेंट पूछा